हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डोज की एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा प्राचीन भारत का जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। इससे पहले जो 3 पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। रोज की हमारी सीरीज में टोटल 6 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो जिसने भी पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर से तीनों पार्टों को देख ले, उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। और उसी के साथ हमारे पिछले 3 पार्टों में 18 क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारा 19वें से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी जो जनजाति है वो सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। ऑप्शन आपके सामने, पहला समिति, दूसरा है सभा समिति, और तीसरा है गढ़, और चौथा है विदद। तो दोस्तों, जो जनजातीय सभा यानी कि सामान्य रूप से जो जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में जो शामिल होती है वो जनजाति होती है समिति। याद रखना आपको, जो समिति की जो जनजातीय सभा है वो मुखिया के यानी कि सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। याद रखना आपको, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 20, जो कि कहता है कि उपनिषद जो शब्द है उसका शाब्दिक रूप यानी कि उसका अर्थ क्या है। दोस्तों, उपनिषद का अर्थ होता है कि पुराने जमाने में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में जो शिष्य अपने गुरु के पास में बैठकर यानी कि समीप यानी कि पास में बैठकर जो भी शिक्षाएं ग्रहण करता था उसको उपनिषद कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ पास बैठना। पास बैठकर जो शिष्य अपने गुरु से जो भी शिक्षा लेता है उसको ही उपनिषद कहा जाता है। याद रखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है बंगाल, तीसरा है सप्त सिंधु, और चौथा है दिल्ली। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्यन जनजातियां थी उनकी जो प्राचीनतम जो बस्ती जो थी वो सप्त सिंधु में स्थित थी। ये आपको याद रखना है। सप्त सिंधु में ही जो आर्यन जनजाति उनकी प्राचीनतम बस्ती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा यानी कि लोथल जो है वो कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला गुजरात में, दूसरा है पाकिस्तान में, तीसरा है पंजाब में, और चौथा है हरियाणा में। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदीबाड़ा जो स्थल है वो स्थल जो लोथल है वो स्थित है गुजरात में। याद रखना आपको, गुजरात में लोथल स्थित है। और वहीं अगर आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है तो वो स्थित है पाकिस्तान में। याद रखना आपको। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा कहता है कि निम्न में से किस देश ने भारत से जो मोहनजोदड़ो से जो प्रसिद्ध नर्तक कन्याओं की जो प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है चीन, और चौथा है पाकिस्तान। दोस्तों, पहले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकों की जो कन्याओं की प्रतिमा मिली है उनको वापस देने के लिए भारत से जो कहने वाला है वो है पाकिस्तान। याद रखना आपको। तो जो राइट आंसर हुआ हमारा वो हुआ पाकिस्तान, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो अर्थव्यवस्था की जो ताकत है वो किस पर आधारित थी। ऑप्शन आपके सामने, पहला कृषि पर, दूसरा है व्यापार, तीसरा है बर्तन बनाना, और चौथा है कारीगरी। दोस्तों, हमने कई सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़े हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के वो मैं आपके सामने ला देता हूं। और उसी के साथ अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के द्वारा जो पहली फसल प्रयोग में लाई गई थी तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो हम पहले पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। याद रखना आपको। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी वो ताकत थी वो किस पर आधारित थी तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। याद रखना आपको। और उसके बाद जो हमारे 24 क्वेश्चन यानी कि आज के जो 6 क्वेश्चन है वो हुए कंप्लीट। और लगातार ये जो हमारी सीरीज है वो रोज कंटिन्यू रहती है। कोशिश करते हैं हम ताकि आपको जो भी कंटेंट है वो अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द मिल सके। तो जो भी लोग हैं जो नए इस चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और उसके बाद आपको रोज की जो PDF है 6 क्वेश्चनों की वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।